हेलो दोस्तों, कैरियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। ना तीर ना तलवार फिर भी गहरा वार। बिहार दरोगा फाइनल रिजल्ट 24 से 46 का आ चुका है। एक जगह कहीं न कहीं मोतीचूर के लट्टू बट रहे हैं तो एक जगह वो मातम छाया हुआ है जैसे कि किसी के परिवार से सब का सब गायब हो गए हो। तो चलिए आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि बिहार दरोगा 2446 पद का जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में कितनी धांधली हुई है या नहीं हुई है और कितने जेन्युइन बच्चे के रिजल्ट हुए हैं, और यदि आप भी इसके शिकार हैं तो आपको नेक्स्ट क्या करना चाहिए। वैसे तो आप समझते ही हैं, फिर भी इस वीडियो को देख लेने से कुछ न कुछ तसल्ली ज़रूर आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, क्या ओबीसी में जितने भी सीट हैं सारे के सारे सीट बेच दिए गए हैं या ओबीसी के कुछ जेन्युइन बच्चों को भी हुआ है। और अभी आपके ठीक जस्ट पीछे 2213 बिहार दरोगा की जो वैकेंसी है उसमें क्या होने वाली है, क्या उसमें भी इसी तरह से जो है होगा, कहीं उसमें भी तो रिजल्ट नहीं आपका गिर जाए। देखिए यहाँ पर 5 से 6 लाख बच्चे सबसे पहले फॉर्म भरते हैं, पीटी के परीक्षा पास करते हैं, नहीं होता है कम दुख होता है। मेंस के परीक्षा पास करते हैं फिर भी नहीं होता है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा दुख होते हैं। लेकिन जब पीटी परीक्षा पास करके, मेंस का परीक्षा पास करके और फाइनली फिजिकल पास करके, इतनी मेहनत करके और मेरिट का इंतज़ार करते रहते हैं और उस टाइम पर जो पीछे हटते हैं तो उस टाइम जो चोट लगता है ये आप हमसे पूछिए। हम भी बिहार दरोगा 2446 पद का जो वैकेंसी आई हुई थी इसी के शिकार हैं। बहुत शिद्दत से पिछले लॉकडाउन में खूब हमने मेहनत करा था, अच्छे से अच्छे बढ़िया से बढ़िया किताबों को पढ़ा था। मार्केट में जितने भी टेस्ट वगैरह थे सारे टेस्ट को हमने अच्छे से बनाया था। इसके बावजूद भी मेंस में मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। उसी दिन से हमको लगने लगा कि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं धांधली है। नहीं तो जिस टाइम पे पीटी का रिजल्ट हुआ था उस टाइम पे हम खड़े होके जो लोग आवाज़ उठा रहे थे वो लोग पे हम खुद निशाना साध रहे थे कि नहीं नहीं सेटिंग नहीं होता है। लेकिन जब अपने पर आई तब बात समझ में आई। और इस आयोग का देखिए, आयोग क्या करता है, सबसे पहले जो पीटी में तो 6 लाख बच्चे हैं, 6 लाख बच्चे के साथ यदि नाइंसाफ़ी करेंगे और 6 लाख का 6 लाख यदि घेरेगा तो उसको ना पुलिस वाला संभाल पाएगा, ना सरकार संभाल पाएगा, ना देश संभाल पाएगा। क्योंकि सारे के सारे यंगर होते हैं, सबसे यूथ पावर जो है पूरे विश्व के सभी पावर से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है यूथ। तो 6 लाख में से क्या करते हैं, कुछ को छांट देते हैं वहाँ पर, ठीक है, जिससे भीड़ कम हो जाता है। आयोग को संभालना जरूरी होता है, बच्चे टुकड़ी टुकड़ी में आते हैं, फिर मेंस में छांटते हैं। मेंस में छांटने के बाद फिर और भीड़ हल्का हो जाता है, और सबसे भीड़ हल्का हो जाता है जब फाइनल मेरिट आता है। तो उसमें जब अच्छे अच्छे बच्चे को छांट दिया जाता है तब वहाँ पर भीड़ हल्का हो जाता है। अब 5-10 बच्चे जाके प्रोटेस्ट करेंगे, उस टाइम पे थे 5 लाख 5.5 लाख बच्चे करते, फिर 45,000 बच्चे करते, फिर अब जो है 10,000 4,000 2,000 बच्चे जो है 3,000 बच्चे जाके प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये सिनेरियो क्योंकि वो लोग पद पर बैठे हुए हैं, बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो उन लोग को पता है कि बच्चों के दिमाग के साथ किस तरह से खेला जाए। इसीलिए आप लोग के साथ वो खेलता है, मतलब हम लोग के साथ खेलता आता है कि किस तरह से बच्चों को फुटबॉल की तरह इधर से पैर मारिए तो उस साइड चल जाएगा, उधर से फिर कोई पैर मारेगा तो इस साइड आ जाएगा। और ये सब धांधलीबाजी चलती ही रहती है। और जब मेंस का रिजल्ट हुआ था, रिजल्ट नहीं होने के बाद हमने बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप आरटीआई कीजिए, आरटीआई भी कीजिए। लेकिन ये जो बिहार है ना, बिहार में भारत का संविधान लागू ही नहीं होता है। इस वक्त जो चल रहा है बिहार में, लोग बोलता है कि दक्षिण कोरिया में जो है तानाशाह है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं तानाशाह। आरटीआई नामक संस्था का अब सबसे पहले यदि आप जवाब नहीं देते हैं, आपके दायरा में नहीं आता है, तो भारत सरकार इसको बनाया क्यों है? राइट टू इन्फॉर्मेशन ये चीज़ बनाया क्यों है? इस पोडियम को तो सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए, डायरेक्ट पैसा लेकर बैठना चाहिए कि आईओ है, आइए भाई आप पैसा दीजिए, जाके नौकरी कीजिए। ये वैकेंसी लेने के इतना टाइम बर्बाद, हम लोग भी कहीं दिल्ली पंजाब में जाके कमा के पैसा रखते और फाइनली वहाँ से जाके पैसा देते, उसको सिलेक्शन हो जाता है। हर एक आदमी का अपने आप में एक शौक होता है कि चलिए हम आज मतलब दरोगा जो है निश्चित रूप से बनेंगे। दरोगा बनने का एक अलग जज्बा होता है, समाज के लिए कुछ करना होता है। हर एक आदमी के दिमाग में, जो भी बच्चे हैं राष्ट्रवादी भावना के, कुछ न कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उनके सपनों पर पानी फेर देती है। तो चलिए हम इस सीजन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप मायूस मत होइए, ठीक है, क्योंकि
कभी कभी जो है गुच्छे का अंतिम चाबी भी ताला खोल देती है। इसीलिए यदि आप टूट चुके हैं तो इस मझधार में आपको टूटना नहीं है। बस हम आपको बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए ताकि आपका लाइफ बिल्कुल निश्चित रूप से सेटल हो जाए। ठीक है, तो बिना किसी टेंशन के चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2213 के लिए भी हमने कुछ करना शुरू कर दिया है। क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत ही है हम लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ेंगे नहीं तो और क्या करेंगे। पकौड़ा या चाहे दिल्ली पंजाब तो कमाने जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ ईएसआई के बारे में भी हम बताएंगे कि नेक्स्ट स्टेप हम लोग का क्या हो रहा है। तो ये लीजिए, ये आपके बिहार दरोगा का जो सामने में पोडियम खुल चुका है, आप इसको बहुत बढ़िया से देख सकते हैं ऊपर में। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कितना इज्जतदार आयोग है ये। ठीक है, इतना अच्छा से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ से नोटिस भी है कि संदर्भ विज्ञापन संख्या 1/2019। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए क्या लिखा हुआ कि अंतिम रूप से चयनित। ये चीज़ तो आप सारे जान ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात, हम यहाँ पर डायरेक्ट नीचे जाते हैं और फाइनल सिलेक्शन में मेरिट लिस्ट में आप यहाँ पर देखिए डेट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर पीईटी, मतलब पीईटी में कितने बच्चे यहाँ पर जो है सेलेक्टेड हुए थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 15,231 जो है अर्थात फिजिकल के लिए, और 357 एक्स सर्विलेंस। कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ को हम बारीकी से यहाँ देखेंगे, फिर हम बात करेंगे कि आखिर कारण क्या है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेल के लिए एएसआई और एएसजे। ठीक है, इसके लिए 99,124 बच्चों को बुलाया गया था। ठीक है, मेल में। फिर फीमेल में जो 5,300 बच्चों को बुलाया गया था, और एक्स सर्विसमैन में कितना 357 को। हर एक चीज़ को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे हम। आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए 99 से में आपको पता ही होगा कि 2,000 से 3,000 बच्चे मेडिकल लगा दिए थे कि चलिए हम बाद में करेंगे, क्योंकि आयोग ने खुद बताया था कि आप मेडिकल लगा के आप नेक्स्ट टाइम ले सकते हैं। तो 2 से 3,000 बच्चा यहाँ पर आउट होते हैं, जिसमें 1400 बच्चे मेल में एब्सेंट हो गए थे, और फीमेल में 731, और एक्स सर्विसमैन में 111 जो है एब्सेंट हो गया था। तो टोटल फिजिकल में कितना प्रेजेंट हुआ, तो 848। ठीक है, और फीमेल में कितना, ये 4500 के आसपास, और ये 246 के आसपास इसमें जो है आपसे प्रेजेंट होता है। अब रनिंग में जो है 2200 बच्चा, 8400 बच्चा में से जो है फेल ही हो जाता है, और ये गोला फेंकने में 61 बच्चा फेल हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है फेल महिला 429 रनिंग में फेल करती है, और शॉर्टपुट में 17 जो है फेल करती है। और यहाँ पर देखिए इसमें 235 का 235 जो है फेल कर जाते हैं, 246 में से 235, शॉर्टपुट में इनमें कोई फेल नहीं करता है। अब हम थोड़ा आगे का सिनेरियो जानते हैं। आगे के सिनेरियो में वही है कि हाई जंप में कितना पास हुआ, कितना फेल हुआ, तीनों के तीनों सेक्शन में। और फाइनली यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 4394 बच्चों को मेल में बुलाया जाता है, 2330 बच्चे को जो है बुलाया जाता है महिला में, और 9 को बुलाया जाता है एक्स सर्विसमैन में। ठीक है, 300 के आसपास बुलाया था, और 9 फाइनली बच जाते हैं। तो अब यहाँ पर हम टोटल यदि इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है, 4 2 6, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल मिला के 6000 के आसपास है। उसके बाद देखिए स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन। ठीक है, ये मतलब उसका किसको कौन सा कोड दिया गया, ये चीज़ यहाँ पर बता रहा है। अब यहाँ पर देखिए सर्जेंट के लिए बताया गया है कि कितने बच्चे यहाँ पर किए थे और कितना फाइनली आउट हुआ था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितना बुलाया गया। तो देखिए फाइनली यहाँ पर 199 बच्चे ही, ये जो 8000 के आसपास बचे थे, 8000 में से 199 ही क्लियर कर पाया, मतलब सर्जेंट के लिए, जिसमें आपको 15 फीट लॉन्ग जंप रहता है और 4.5 फीट जो है हाई जंप रहता है। उसके बाद अब थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए सारा चीज़ को क्लियर कर दिया है। सर्जेंट के लिए 4300 बच्चे, 4375 बच्चे, और सॉरी एसआई के लिए 4375 बच्चे, सर्जेंट के लिए 199, और जोएल सुपरिटेंडेंट के लिए 4376 बच्चे टोटल जो है क्वालिफाइड फॉर, मतलब पोस्ट ऑफ एसआई सर्जेंट एएसजे। और ये महिला की है, और ये जो है टोटल का टोटल एक्स सर्विसमैन की है। अब यहाँ पर देखिए ये सब इंस्पेक्टर का पोस्ट का वैकेंसी का टोटल डिटेल्स दिया हुआ है। और यहाँ पर हम डायरेक्ट अब आ जाते हैं कट ऑफ के आसपास। ये टोटल वैकेंसी दिया हुआ है यहाँ पर, जिसमें सब इंस्पेक्टर का जो वैकेंसी है कितने, हर एक चीज़ को देख लेते हैं। यहाँ पर 825 है सब इंस्पेक्टर के लिए, जनरल वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस का 207, बीसी का 248, ईबीसी का 369, और एससी का 330, एसटी का 200 एसटी का जो है 21, बीसी वुमेन का जो है 62, ठीक है 3%, और टोटल 2062 बच्चा जो है यहाँ पर
2062 बच्चे यहाँ पर, सॉरी 2062 पोस्ट के लिए सब इंस्पेक्टर के लिए मेल के लिए, और 693 जो है यहाँ पर फीमेल के लिए। और ये सर्जेंट की वैकेंसी है टोटल 215। और हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर जेल सुपरिटेंडेंट की 125, और अब जो है यहाँ पर फ्रीडम फाइटर्स का दिया हुआ है, ये सर्जेंट का दिया हुआ है, उसके बाद ये असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट का दिया हुआ है, सेलेक्टेड कैंडिडेट का ये दिया हुआ है कि कितना सेलेक्ट हुआ है फाइनली। और ये देखिए जनरल में सेलेक्ट हुआ है 524 बच्चे, ईडब्ल्यूएस में 136 बच्चे, बीसी में 154, ठीक है, ईबीसी में 233, एससी में 206 और एसटी में 14 और फ्रीडम फाइटर में 100 मतलब 40। टोटल 2062 सीटों की वैकेंसियाँ यहाँ पर दी गई है। और सिलेक्टेड ऑल कैंडिडेट सर्जेंट के लिए देखिए यहाँ पर ऑल कैंडिडेट का दिया गया है। हम कटअप को देखते हैं डायरेक्ट, आ गया। ये जो कटअप है, ये कटअप कैटेगरी वाइज दिया गया है, आप पूरे बढ़िया से यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पीटी का तो कटअप किसी को पता नहीं है, अब मार्कशीट भी 2-4 दिन में आ ही जाएगा। वीडियो बनाने में हमको थोड़ा लेट जरूर हुआ है। यहाँ पर देखिए जनरल का कटअप यहाँ पर फाइनल कितना बता रहा है, 150, ठीक है, 75.75 बता रहा है। लेकिन ये जो मेंस का रिजल्ट दिया था ये 75.8 पे आप पेपर में पढ़े होंगे, कोई ऐसा पुख्ता आयोग के द्वारा तो नहीं दिया गया था, पेपर में 75.8 था। अब यही चीज़ समझाने के लिए इतना बड़ा वीडियो हमको बनाना पड़ रहा है। ये जो 75.8 इनका कट ऑफ था, आप लोग को यदि जानकारी होगा तो निश्चित रूप से कमेंट में हमको समझा दीजिएगा। ये 75.8 उन अंतिम लड़का का होगा, ठीक है, जो इससे कम वाले बच्चे का जो है मतलब कि मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, अर्थात इससे कम जिसका भी होगा उसका मेंस में रिजल्ट नहीं हुआगा। हम इस कट ऑफ का मतलब यही मानते हैं कि ये जो 75.8 आप मेंस का रिजल्ट दिए थे, जब मेंस का रिजल्ट आया था तो कितना आया था, 75.8 जो है इसका जनरल वालों का कट ऑफ गया था, ठीक है, 75.8 गया था। इसका मतलब इससे कम किसी बच्चे का नहीं होगा। हम कट ऑफ का मतलब ये मानते हैं, और ये हमने भी दर्जनों एग्जाम क्रैक किया है, ठीक है, तो ऐसे ही हम मानते आए और सब में मेरा इसी तरह से सब कुछ ठीक रहता है। और इसमें जब 75.8 पे कट ऑफ गया था, इसका मतलब उससे कम किसी लड़का का होगा नहीं, तो इसमें जो कट ऑफ आ गया, ठीक है, 75 ही कट ऑफ कैसे आ गया, कम से कम 75.8 के प्लस में होना चाहिए, तो ये केवल 75 कैसे हो गया, अर्थात 150 अंक लाने वाले बच्चों का किस तरह से मतलब इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया। आयोग ये जवाब दे, आयोग का ये जिम्मेवारी बनता है कि जब हम 75.8 लाए हुए बताए हुए थे तो इसमें हम 75 कैसे, आयोग को समझना चाहिए, थोड़ा अपने मन से भी बढ़ा देता। अब आयोग, चूंकि यहाँ का आयोग चोर है, ठीक है, चोर कहा जा सकता है आसान से, क्योंकि आपका कोई भी आप 500 रुपया देते हैं फॉर्म भरने में, आपको क्या देता है, एक छोटा सा एडमिट कार्ड दो, छोटा सा एडमिट कार्ड, इसके बाद क्या देता है, आप कोई जानकारी मांगते मांगते मर जाइए, कोई जानकारी आपको वहाँ से नहीं देता है। तो यहाँ पर 75 कैसे गया, ये चीज़ यदि आप लोग के पास जानकारी है तो समझाइए, नहीं तो आयोग इस चीज़ का जवाब दे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ईडब्ल्यूएस का 72.5 गया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ओबीसी का 72.6 गया था, मेंस का जो रिजल्ट आया था मेरिट में 0.2 नंबर ही बढ़ा है। ऐसे मेरे 10 दोस्त ऐसे हैं जिनका ओबीसी में है, 10 में से केवल एक ही का हुआ है, केवल 0.2 नंबर से 9 लड़का रह जाएगा। इतना भाग खराब तो किसी का नहीं होगा, जो 72.6 पे आया था 72.8 पे नहीं है, 0.2 नंबर से नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है, आयोग इस चीज़ का भी जवाब दे। और आयोग प्रश्नों के साथ साथ सभी ये जो बिहार दरोगा का जो 6 लाख कैंडिडेट है सबसे घिरे हुए हैं। याद रखिए, आप हम लोग के साथ खेल नहीं रहे हैं, आप अपने बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। इस धरती पर आए हैं, यदि आप इस वीडियो को सुनते हैं, 2 हाथ पैर आपको भी भगवान ने दिए हैं और हमको भी दिया है। केवल यहाँ का लोग आपको उच्च प्रतिष्ठित पद पर बैठाए हैं और हम लोग ये हैं कि वह आपसे नीचे हैं। याद रखिएगा, ऊपर वाला आपको कभी माफ़ करने वाला नहीं है यदि आपने ऐसा किया है। निश्चित रूप से इसको आपको भारी परिणाम भुगतना पड़ेगा। हमने ऊपर वाला पर छोड़ दिया है कि हे प्रभु, निश्चित रूप से यदि हम लोग के साथ बेईमानी जो कर रहे हैं आप उसको देख लीजिएगा, जैसे जो करना है। हम लोग लाठी ठेंगा या कुछ भी लेके वहाँ जाने वाले नहीं हैं।
हजारों बच्चे ऐसे हैं जो रोते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक ऐसे आदमी तैयारी कर रहे थे जिनका 40वां साल चल रहा है, 4 बच्चे हैं। एक बच्चे उसका मैट्रिक में पिछले साल टॉप किया था, उनका नहीं हुआ। घर से सभी लोग आए थे उसको समझाने के लिए, और वो ऐसे व्यक्ति है, उसको निश्चित रूप से इस चैनल पर हम लाएंगे 2-4-5 दिन के अंदर। वो ऐसे व्यक्ति है, आप उसको जीके जीएस कहीं से भी पूछ दीजिए, 2015 से दरोगा की तैयारी करते आ रहे हैं। उनके लिए केवल और केवल दरोगा है, बाद में दूसरे वैकेंसी का फॉर्म नहीं भरता है। 1717 में उनका जो है मेंस नहीं हुआ था, ठीक है। कुछ ही नंबर जैसे यहाँ पे पॉइंट देखें, इसी पॉइंटे वाले नंबर से वो छटे हुए थे। इस प्रकार इसका इस बार जो है पीटी हो गया, मेंस हो गया, और मेरिट में उनका नहीं बना है, ठीक है। हम लोग का मेंस नहीं हुआ है। मेरा जो है, मेरा 100 में जो 79 क्वेश्चन सही था। हमने जब एग्जाम देकर आया था वहाँ पे अलग अलग चैनलों से मिलाया था, ठीक है। और जब ये फाइनल मेरिट आ गया तो उसके बावजूद भी हम मिलाए कि कहीं सच निश्चित रूप से हम में तो कोई गलती नहीं रह गया है। इसके बाद यहाँ पर दरोगा फैक्ट्री कहने वाले उन शिक्षकों को जो लाखों करोड़ों का बिजनेस करते हैं उनको शर्म आना चाहिए। अभी मोछ लगा के और फर्स्ट क्लास यूट्यूब पे आके बोलते हैं कि मेरा ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं बच्चा के लिए। आप घंटा को खा रहे हैं बच्चा के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपके पॉकेट में पैसा खत्म हो जाता है तो आप वो काम करते हैं, ठीक है। ये जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आती है, ये करोड़ों का वैकेंसी है, ठीक है। करोड़ों का इसमें जो है बिजनेस चलता है, चाहे आयोग का हो या चाहे ये जितने भी कोचिंग वालों का हो, चाहे वो बुक निकाल के कमाता हो, टेस्ट सीरीज बेच के कमाता हो, लेकिन होता क्या है, फाइनली में सिलेक्शन नहीं होता है। इसीलिए आप लोग क्या हम कहें, छोड़िए। तो ये जो अच्छे अच्छे मोछ लगा के आते हैं ना, और जिनको पढ़ाने भी ढंग से नहीं आता है, उन लोग को जब उनका बात चलता है तो इन चीज़ों को उनका कर्तव्य बनता है कि इन चीज़ों को आप उठाइए। ऐसा नहीं है कि कान में तेल डाल के सो जाइए और बच्चा से जो है अपना खून चूसते रहिए, उनका कमाते रहिए। तो दोस्तों निश्चित रूप से यहाँ पर घोटालाबाज हुआ है, ऐसा नहीं है कि घोटालाबाज नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ। मेरा कम से कम 10-15 दोस्त ऐसे हैं जिनका जो अलग अलग कैटेगरी से है, अलग अलग जगहों से रह के तैयारी किया है, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। आप इस चीज़ को मान सकते हैं कि यदि 100% ये एग्ज़ाम है तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं कि घोटाला नहीं होता है। घोटाला 100% पे होता है, बड़े लेवल पर घोटाला होता है। आप ये मान सकते हैं कि 70% सीटों पर जो है जेन्युइन लड़का जाता है और 30% सीट पर जो है इधर उधर का लड़का जाता है। अच्छा एक चीज़ और बताते, मेरे गांव के बगल में एक लड़का के पिताजी ईंट का भट्ठा चला रहे थे। जब मेंस का रिजल्ट आता है तो हमको पता चलता है कि उनका एक बेटा भी जो है मेंस का रिजल्ट दिए हुए थे, लेकिन जब फाइनल मेरिट आता है तो हमको पता चलता है उनका दोनों बेटा दरोगा बन गया है। अब ये चीज़ कैसे हो जाता है? अब आए कोई हमसे पूछे, हम उनका घर दिखला देंगे, उनका अच्छा से जांच किया जाए, पता चल जाएगा। एक हम लोग हैं, हम लोग के पास ना पैसा है ना कुछ है, हम लोग बिल्कुल वही तैयारी पे निर्भर है, तैयारी करते हैं, नहीं होता है हम लोग का। तो दूध का धुला हुआ ये आयोग नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि 70% सीट पर आज भी जो है ईमानदारी जिंदा है, और 30% सीट को आप मान के चलिए, अर्थात 2213 यदि ये सीट है, 2213 सीट में आपका भाग ठीक है, खराब चल रहा है, लेकिन याद रखिएगा कभी कभी चाबी का गुच्छा का अंतिम चाबी भी खोल जाता, मतलब ताला खोल देता है, ठीक है। इसीलिए यदि आप मान के चलिए कहीं जा रहे हैं, आप यहाँ पटना से आप जा रहे हैं दिल्ली, और रास्ते में आपको इलाहाबाद में पता चल गया कि नहीं हमको दिल्ली में अब काम नहीं करना है, तो जितना दूर आपको इलाहाबाद जाने में लगा होगा, ठीक उससे आगे दिल्ली पहुंचने में भी उतना ही टाइम लगता है। उधर से यदि आप घूमते हैं तो फिर आप पीछे, मेरे कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर मायूस तो हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी ही छोड़ दीजिए, ठीक है। आयोग को जो करना है, जो लूटना है कीजिए, आपका जो कर्तव्य है कीजिए, लेकिन इसके साथ साथ एक ऑप्शन जिसके लिए वीडियो भी बनाया गया है, ये वीडियो पर्सनल रूप से आपको एक ऑप्शन भी लेके चलना, जैसे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी। देखिए हम लोग का जो दरोगा कैंडिडेट इतना तैयारी हो चुका है कि इसमें जो 40 क्वेश्चन पूछता है तो इसमें 30 से 35 आराम से कर सकते हैं, इसमें 30 से 35 आराम से कर सकते हैं। चूँकि हम लोग दरोगा का तैयारी करते हैं, निश्चित रूप से 30-30 मैथ का और रीजनिंग का जो क्वेश्चन उसमें भी हम अच्छा खासा जो है 50 क्वेश्चन बना ही सकते हैं, इसमें भी 50 क्वेश्चन इसमें भी बना सकते हैं, नो डाउट, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। तो हमको मेनली जो फोकस करना चाहिए, एक तो 4200 ग्रेड पे के आसपास एनटीपीसी है, तो इस पर भी फोकस करना चाहिए। और ये ग्रुप डी है जो आपको एक एग्जाम लेने के बाद, तो यदि आपको निश्चित रूप से प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग को प्रॉब्लम है, तो निश्चित रूप से ग्रुप डी को फोकस कीजिए। साथ में आप बिहार दरोगा 2213 का भी तैयारी कीजिए। सो मत जाइए कि नहीं हमको 2213 दरोगा ही बनना, नहीं तो बाय द वे आपका यही हाल हो। देखिए आप डेक्स्टेरियस है, बहुमुखी प्रतिभा के धनी है, आप एक साथ मतलब बहुत सारे चीज कर सकते हैं। यदि आप डेक्स्टेरियस नहीं रहते, इतने प्रतिभा के धनी नहीं रहते, तो आप आज
मेंस तक या चाहे फाइनल मेरिट तक नहीं पहुंचते या मेरिट से बाहर नहीं होते हैं। आपको ये चीज़ मानना पड़ेगा कि आप में दम है कुछ कर दिखाने का, ठीक है। तो आपको हार नहीं मानना है, ग्रुप डी या चाहे एनटीपीसी को साथ में लेना है, क्योंकि यहाँ पर बार्गेनिंग की जो परसेंटेज है कम है। ग्रुप डी और एनटीपीसी में क्या बार्गेनिंग होता है लेकिन छोटे पैमाना पर, ठीक है, 1% 2% पर। लेकिन ये बिहार में क्या है, कचरा है। यदि आप इन लोग यहाँ पर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो अपने माँ बाप के आंसू का जो है आंसू पोंछने लायक आप तो बन ही जाएंगे। उनका वो जो आपके आँख के सामने में बूढ़ा हो रहे हैं, कम से कम उनका दुख तकलीफ, चूँकि हम सभी अभी सेम एज के ही हैं और सबके सर पे दुख का पहाड़ टूटा है। सबके माता पिता कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचाए। उसके बाद ये सरकार, निर्लज सरकार को ये चीज़ समझना चाहिए, ठीक है। थोड़ा बच्चों को प्रत्यक्ष रूप से कुछ प्रमाण देना चाहिए ताकि सेटिस्फाइड होकर बच्चा फिर से तैयारी करे कि नहीं हम यहाँ पर करें। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, ये जो बीपीएससी है, बीपीएससी थोड़ा सा साफ सुथरा है इससे, ठीक है। इसमें अभी भी कम धांधली होता है, लेकिन होता है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे कि 25 लाख पे इंटरव्यू का बात आ जाता है आयोग के द्वारा, लेकिन वैसे में कितना है, कम स्टूडेंट है। तो निश्चित रूप से आप ये 2-3 ऑप्शन लेके चल, आपके पास यदि परिपूर्ण है, अच्छे खासे हैं, तो चूंकि ये दरोगा आप निकाल सकते हैं तो आप बीपीएस से भी आप आराम से भी निकाल सकते हैं, कोई इसमें डाउट वाली बात है ही नहीं। तो ये 2-3 ऑप्शन है। और यहाँ पर कुछ जातिवाद का समस्या भी देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, मैक्सिमम ओबीसी वाले बच्चे यहाँ पर हमको लगता है कि मतलब आउट ऑफ बाउंड्री है, ठीक है, बहुत ही कम बच्चे हैं। और यहाँ पर सरकार को ये भी देना चाहिए कि एक खास जाति वगैरह पर फोकस नहीं करना चाहिए। ये भी हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, खैर ये अलग मैटर, इस पर हम बात करना नहीं चाहते हैं। यही सारी बातें थी। अब हम कुछ 2-4-5 लोगों को यहाँ पर लाएंगे जो सिलेक्टेड है, उनसे आपको पूछे मतलब बतवाएंगे आपसे। आप चूँकि जानिएगा, जो लोग सिलेक्टेड है उससे जानिएगा तो आप थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीक़ा से समझ पाइएगा, ठीक है। नहीं तो फिर आपको माइंड में लगेगा कि नहीं होता है। जेन्युइन बच्चा को भी होता है। और एक सच और अभी तक आपको ही बता देते हैं, अभी तक हम क्या देखें कि मैक्सिमम जो बच्चा है छटे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे छटे हुए हैं, मेंस में हो चाहे पीईटी में हो, ठीक है, मतलब फिजिकल में हो। और बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे भी हैं जो ग्राउंड में दौड़ते थे साथ में, ठीक है, और उनका हो चुका है, वो आज मतलब बिल्कुल खुश हैं। तो उन लोग को हम यहाँ पर कुछ 2-4 इंटरव्यू टाइप का आप लोग से ज़रूर मिलवाएंगे, 1 से 2 दिन के अंदर में मिलवाएंगे। सारे के सारे लोग पटना में ही हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हम फिर मिलते हैं। धांधली होता है, नो डाउट इसमें कि धांधली नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप अपने पावर को भूल जाए। आपके अंदर जो शैतान है उसको सुलाइए मत, ठीक है। निश्चित रूप से उसको जगाइए और जो बोले हैं 2-3 एग्जाम पर उसको फोकस करवाइए। और यहाँ पर हम पर्सनली क्या कर रहे हैं, 2213 का एक दिन में 2 सेट डालेंगे, एक 6 बजे सुबह में, एक 6 बजे शाम में हम डालते हैं। आप दोनों को देख लीजिए। उसको क्या करते हैं कि 18 से 20 मिनट का टारगेट रहता है, उसी में हम डिस्कशन करवाते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स का भी कुछ न कुछ करवाएंगे, क्योंकि आप लोग तो हैं ही, बस आप लोग का सपोर्ट हमको चाहिए थोड़ा बहुत। तो और चूँकि चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही मददगार साबित होगा, निश्चित रूप से कीजिए।